कोई देखने वाला नहीं है। तो भ्रष्टाचार जैसा कि आपके बात से उभर के आया एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं एक और बात कहूँगा जी कि भ्रष्टाचार के बारे में एक बात अच्छे से समझ ली जाए कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं। तो दुरुस्त कहाँ करना है, जो जहाँ नीतियाँ बनती हैं, नीतियाँ बनाने वाले लोग बैठे हैं और जो शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं, वहाँ से भ्रष्टाचार बहता है। मेरा इसमें पक्का विश्वास है। माने आपका कहना है जो हमारे जो लेजिस्लेटिव हैं, जिसको आपने नियम बनाने वाले कहें, जो लेजिस्लेटिव मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, जहाँ से कि नियम बनता है और जहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। हाँ, और दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी मींस ब्यूरोक्रेसी आ गया। हाँ, उसमें देखिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कानून तो जस्ट एक मंशा है कि देश में व्यवस्था कैसे चलेगी, लिखा हुआ कानून। लेकिन जब वो लिखा हुआ कानून फॉलो नहीं होता और शीर्षस्थ पदाधिकारी भ्रष्ट होते हैं, तो जो नीचे है वो तो उनके अधीन है, तो जो उनके अधीन है उसको वो सिस्टम भ्रष्ट बना देता है। तो सबसे खतरनाक बात क्या होती है कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं भी है, लेकिन अगर वो सिस्टम का हिस्सा बन गया तो उसको भ्रष्टाचारी बनना होता है। ये सिस्टम उसको भ्रष्टाचारी बना देता है। ये भ्रष्टाचार की फैक्ट्री है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मैं खुल के बोल रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं कि 2-4 ईमानदार आईएएस अधिकारी का नाम ले लें इस देश में, उनकी 56 बार ट्रांसफर हुई है। आप जानते होंगे, फेमस नाम है बहुत, जिन्होंने एक राजीव गांधी की जमीन के केस को उठाया था, एक आईएएस अधिकारी जो थे हरियाणा कैडर के। तो जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में असीमित पावर जो है शीर्ष पदाधिकारी को दिया गया है, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जो उनके अधीन है, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? जो असीम शक्ति उनके आईएएस ऑफिसर्स और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स को दिया गया है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा रितेश जी से भी, अपने दर्शकों से भी, कि एक आईएएस है लेकिन वो गुलाम व्यक्ति है हमारे समझ से, क्योंकि उसके ऊपर एक यहाँ नॉन मैट्रिक पास आदमी मुख्यमंत्री बनता है रितेश जी, और जो वो कहता है, चूंकि आपके अंदर काम करने वाला, मेरे अंदर काम करने वाला, मैं जो कहूँगा वही बात सुनेगा। वही बात इस सिस्टम में है। अपने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें शीर्षस्थ कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, और वो जो कहते हैं, तो जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, एक गुलाम आदमी कोई विकास कर दे यह असंभव बात है। गुलाम को ही पैदा कर सकता है, उससे विकास की बात सोचने की पैमाना नहीं होगी उसकी। राजनीति से ब्यूरोक्रेसी प्रभावित होती है नहीं, वो राजनीति ही उस पर हावी होती है, यह कहा जाए, प्रभावित नहीं। आप ही के शब्दों में जो पूरे देश में कितने आईएएस होंगे, लेकिन 2-4 आईएएस यदि हिम्मत भी जुटाए तो ट्रांसफर किए गए या वो अपना रिजिग्नेशन दिए अपने स्वाभिमान को देखते हुए। लेकिन अगर वहां जॉब करना है तो उसके अनुरूप आपको करना होगा, जो ऊपर से गाइडलाइन आता है उसी को मानना होगा, मेरी जहां तक दृष्टि। देखिए, हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन जो शीर्ष की ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे, नीतियां वही बनाते हैं, नीतियों को बनाने में वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और जो राजनीतिक मंशा है, जो लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर के साथ इनकी जो जुगलबंदी है पिछले 70 सालों में, आप देखिए कि राजनीतिक पार्टियों के लिए जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो कैसे जमा होता है। आज भी इस देश में अमेरिका की तरह ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जो अनुदान मिलता है, जो डोनेशन मिलता है राजनीतिक पार्टियों को, वो खुल के बताएं। क्योंकि पार्टी कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो बिना पैसे के तो नहीं चल रही, और वो पैसे अनुदान से आए हैं कितने और कितने भ्रष्टाचार से आए हैं ये खुल के तो बता नहीं रहे। और सबका ये मानना है कि चाहे कितनी भी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी ये मजबूरी है कि वो सत्ता में जब होते हैं तो उसका अपने अनुसार उपयोग करते हैं ताकि उनके पार्टी फंड में पैसा आए। ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिस पे बहस नहीं की जा सके, बिल्कुल ये बहस का बात है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है तो आप
पारदर्शी तरीकों से लीजिए ना। बात कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, हाँ। कहीं विषय से देखिए- विषयांतर देखिए, न हो। शेर- जैसे आपने कहा जो नीतियां आईएएस बनाते हैं, लेकिन एक चीज मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा। ये प्रिय मित्र, नीतियां तो निश्चय ही आईएएस बनाते हैं, लेकिन वो किसके फेवर में बनाते हैं, किसका ख्याल रख के बनाते हैं, पहले इस पर विचार करना होगा। हमारे अंडर के लोग यदि मेरी नीति बनाएंगे, आपके अंडर के लोग आपकी नीति बनाएंगे, तो आपको खुश करने वाली नीति बनाएंगे, जो आप किस बात में खुश होइएगा, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर वो जनता के हितार्थ बना ही दे और उतर, लेकिन जो इंडियन सिविल सर्विसेज, जो ब्यूरोक्रेसी का जो काम करने का तरीका है और जो उसकी मंशा है, जो उसके पीछे का जो इंटेंट बनाया गया है, वो राजनीतिक पार्टियों को प्रमोट करने के लिए वो संस्था नहीं बनी है। राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां कानून के अनुसार जो सत्ता चलाना चाहती हैं, उसमें उनका उपयोग है। तो वो शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं जो अपने प्रभुत्व को स्थापित रखने के लिए ऐसी निरंकुश नीतियां बना रहे हैं, कानून या उसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका इस तरीके से अपना रहे हैं जिससे कि भ्रष्टाचार या उनकी सत्ता स्थापित रहे। ये सब जो लोग सत्ता में है, ऊपर चले जा रहे हैं, जो यूपीएससी में जा रहे हैं, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सरकारी सेवक की तरह नहीं व्यवहार कर रहे हैं। ये सब राजा महाराजाओं के दरबारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब व्यवहार में भी तो वही